हेलो एवरीवन। चलो बेटा आ जाओ फटाफट। आज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। और हम लोगों ने जितना इडियम्स एंड फ्रेजेस किया है बेटा याद रखना, वॉल्यूम 1 के हिसाब से भी अभी आधा इडियम्स एंड फ्रेजेस हुआ है। आवाज खोल दिया आपने? चलो बड़ा करो सबके कमेंट्स। और हम आज फिर ग्रामर में पहुंचते हैं और ये हमारा 4th चैप्टर है ग्रामर का, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन याद रखना बेटा, वॉल्यूम 1 बहुत बढ़िया किताब है, बहुत बढ़िया, आधार मजबूत करने के लिए बहुत बढ़िया है। उससे ज्यादा अगर लेवल का करना है, यानी कि आपको, आप कट ऑफ तो देख ही रहे हो, है ना? तो अगर उससे बढ़िया करना है तो आप जो स्पेशल बैच आता है वो ले लो। इंग्लिश स्पेशल बैच 18 लेना, जिसमें हम एसएससी, बैंक पीओ, सीडीएस, पीजीटी, DSSS सबको लेके चल रहे हैं, क्योंकि आपको अच्छे से पता है बहुत अच्छी तैयारी करनी आपको जरूरी है। ठीक है, चलो अब हम आ रहे हैं चैप्टर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको हम नरेशन भी कहते हैं। अब सबसे पहले समझना नरेशन क्या है। जैसे अगर मैं कहूं राम सेज आई वर्क हार्ड, राम कहता है आई वर्क हार्ड, यानी मैंने आपको बताया कि राम क्या कहता है। मैंने कहा राम कहता है मैं मेहनत करता हूं, यानी राम ने जो कहा ना बेटा, एज इट इज, जो बोला वही उतार दिया मैंने। राम कहता है मैं मेहनत करता हूं, यानी जो उसने बोला डायरेक्ट वही स्पीच उठा के मैंने लगा दिया। इसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच की पहचान क्या है बेटा? यहां पे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा आपको दिखाई देगा, यानी किसी के कहे हुए कथन को, उसको सीधा सीधा उठा के अगर आप बिठा दोगे तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। आपको ऐसे कंडीशन में यहां पे इन्वर्टेड कॉमा, 2 इन्वर्टेड कॉमास दिखेंगे, जिसको डबल इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं, है ना? लेकिन एक और तरीका है जब मैं इसी चीज को बता सकती हूं। कैसे? मैं कहूंगी राम सेज दैट ही वर्क्स हार्ड, राम कहता है कि वो मेहनत करता है। भाई मैं मेहनत करता हूं उसने कहा, और राम लड़का है, तो मैं कहूंगी राम सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। ये इनडायरेक्ट स्पीच है। जब मैंने अपने तरफ से उस स्पीच को मैं चेंजेस किया और बोला कि राम कहता है कि वो मेहनत करता है, यानी इसको इनडायरेक्ट तरीके से बोला, सीधा सीधा उसकी कहे हुए बातों को वैसे ही वैसे उठा के नहीं बिठा दिया, बल्कि कन्वर्ट करके कहा है, तब ये कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, क्लियर? बताओ, क्लियर? आ गया? देखो, सेम चीज जो मैंने कहा आपको, राम सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता के कथन को अपने शब्दों में, मतलब मैं कह रही हूं अपने शब्दों में, कुछ जरूरी परिवर्तन कर प्रस्तुत करे। हिंदी मीडियम वाले ये बुक लोगे, इंग्लिश मीडियम वाले इसी का इंग्लिश वर्जन लेंगे। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग बुक चुन लेना। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में। तो मैं ये कहूंगी राम सेज दैट ही वर्क्स हार्ड बेटा। लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में हमें जानना चाहिए कि सेंटेंसेस कितने प्रकार के हैं, क्योंकि हर प्रकार के सेंटेंस में अलग अलग नियम फॉलो करते हैं। जैसे सबसे पहला है एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव का मतलब कथनात्मक, मतलब आई वर्क हार्ड। मैं आपको एक फैक्ट बता रही हूं, द सन राइजेस इन द ईस्ट, मैं एक यूनिवर्सल ट्रूथ बता रही हूं। चिल्ड्रेन ड्रिंक मिल्क, एक फैक्ट बता रही हूं। A bad carpenter fights with his tools, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, एक ईडियम बता रही हूं। सिर्फ आपको कुछ रियलिटी बता रही हूं। आई गो टू कॉलेज डेली, रियलिटी बता रही हूं। प्रश्न नहीं पूछा, वाओ हुर्रे जैसा एक्सक्लेम नहीं किया, गो अवे जैसा ऑर्डर नहीं दिया। मैं सिर्फ आपको एक फैक्ट बता रही हूं, और वो फैक्ट है आई वर्क हार्ड। यानी वो लड़का कहता है आई वर्क हार्ड, तो मैं कहूंगी अच्छा वो लड़का कह रहा है आई वर्क हार्ड, तो मैं कहूंगी ही वर्क्स हार्ड, है ना? अगर वो कहेगा आई डू माई वर्क
माई सेल्फ, तो मैं कहूंगी अच्छा वो लड़का कहता है, तो मैं कहूंगी ही सेज दैट ही डस हिज वर्क हिमसेल्फ। बोलोगे मैम ये चेंज कैसे हुआ? बेटा ये तो कॉमन सेंस है, आप खुद सोचो ना। अगर मैं कहूंगी आई वर्क हार्ड, तो आप कहोगे मैम सेज दैट शी वर्क्स हार्ड। अगर मैं आपको कहूंगी यू वर्क हार्ड, तो कहोगे अच्छा हम लोग तो कई लोग पढ़ रहे हैं, तो मैम सेज दैट वी वर्क हार्ड, क्योंकि आप अपने अपने पे लोगे ना, वी वर्क हार्ड। आप अकेले बंदे को मैं कहूंगी यू वर्क हार्ड, तो आप कहोगे मैम सेज आई वर्क हार्ड, है ना, मैम सेज दैट आई वर्क हार्ड। लेकिन अगर मैं आपको कहूंगी शी वर्क्स हार्ड, तो आपका कहोगे मैम सेज दैट शी वर्क्स हार्ड, उसी की तरफ इशारा करोगे। कॉमन सेंस की बात है, लेकिन बेटा कॉमन सेंस इज नॉट दैट कॉमन इन दिस वर्ल्ड, है ना। इसलिए इसके लिए भी एक रूल निकाला गया है कि भाई इस प्रोनाउन को कैसे चेंज करोगे, वो भी एक रूल है। क्या? पहले बताओ ये कौन सा पर्सन है? आई और वी बेटा फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन जब भी आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिखे, अब फर्स्ट पर्सन कौन होगा? आई, मी, माई सेल्फ, माई। भाई एडजेक्टिव ही है, प्रोनाउन ही है, लेकिन फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड है ना। मैंने कहा आई डू माई वर्क माई सेल्फ, तो आप कहोगे मैम सेज दैट शी, यानी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हुआ, तो देखो आई बन गया क्या। और सबको ये मालूम है, टेंस पढ़ चुके हो मेरे से, कि सिंगुलर के साथ वर्ब एस ई एस फॉर्म में आता है, इसलिए वर्क नहीं वर्क्स लगा है, ये देखो ध्यान से, ठीक है। दैट ही वर्क्स हार्ड, यानी ही सेज दैट ही वर्क्स हार्ड, देखो, यानी वो कहता है कि वो मेहनत करता है, राइट। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, आई बन गया ही, और ही के साथ वर्क नहीं वर्क्स चलता है, इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। लेकिन अगर ये नहीं होके, ही नहीं होके कुछ और होता, देखो मेरा बेटा इसमें इसी के अंदर आया जो 14 जून को शुरू हुआ है, ठीक है। अगर यही नहीं होके, अगर होता आई वर्क हार्ड की जगह पे यू वर्क हार्ड, तब कैसे चेंज होता? बेटा यू सेकेंड पर्सन, आई वर्क हार्ड नहीं होके ही वर्क्स हार्ड होता, तो ही कौन है भाई? ही थर्ड पर्सन। आपको एक नियम याद रखना है, सन 1 2 3, सन 1 2 3 मतलब 1 मतलब फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के अंदर आई और वी आता है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। देखो आई फर्स्ट पर्सन था, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, तो देखो ही बन गया। अगर सेकेंड पर्सन होगा बेटा, सेकेंड पर्सन में यू आता है, फर्स्ट पर्सन में आई एंड वी होगा, हम अकेले हैं तो आई, हम कई लोग हैं तो वी, सेकेंड पर्सन में आप हो तो यू, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, कोई भी, आई और वी और यू को छोड़ के कोई भी होगा, सब थर्ड पर्सन होगा। थर्ड पर्सन में एन फॉर नो चेंज, सो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू एस यानी सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ओ यानी ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। देखो ध्यान से, क्लियर? देखो सेकेंड पर्सन मैंने कहा था अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो ही सेज टू बन गया ही टेल्स। बेटा ये सेज टू टेल्स कैसे बना मैं बाद में बताऊंगी। टू मी यानी मी आ गया, यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी है, तो बेटा खुद सोचो ना, मी वर्क हार्ड थोड़ी बोलोगे, क्या कहोगे? आई वर्क हार्ड, है ना, आई वर्क हार्ड। अच्छा ऑब्जेक्ट नहीं रहा तो बेटा, ऑब्जेक्ट अगर नहीं रहा तो आप मी या हिम मान के चलना, वहां लिखना नहीं लेकिन मान के चलना, तो होगा ही सेज दैट, फिर भी आई वर्क हार्ड। एंड थर्ड पर्सन मैंने कहा था नो चेंज, देखो शी वर्क्स हार्ड का शी वर्क्स हार्ड ही रहे। अब होता है कि ठीक है मैम आप पीछे तो सही किए थे, पीछे तो मुझे कंफ्यूजन नहीं हुआ क्योंकि पीछे सेज का सेज रह गया, लेकिन उसके बाद ये से टू का टेल कैसे बना? ध्यान से सुनना बेटा, से का से छोड़ देना, सेड का सेड छोड़ देना,
लेकिन से टू मिलके टेल बन जाता है एंड सेड टू मिलके टोल्ड बन जाता है। ठीक है, ये देखो आगे, ये देखो जल्दी फटाफट, ध्यान से देखो। सेज टू मिलके, देखो टेल बना, सेज टू मिलके टेल बना, और सेड टू मिलके टोल्ड बन जाएगा। बेटा एक चीज ध्यान रखना, से टू मिलके आपका ये टेल बन गया, से टू मिलके टेल बन गया, है ना? तो मी ऐसे ही उतर जाएगा। टेल के बाद कभी भी टू दिखाई नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट और टेल के बीच में टू कहां से लाओगे? से टू मिलके टेल बना है, तो फिर टेल के बाद टू कहां से लाओ, है ना? याद रखना, ही टेल्स मी दैट। अच्छा, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चलेगा। ऑब्जेक्ट का मतलब आई वर्क हार्ड बोलेंगे, मी वर्क हार्ड थोड़ी होता है। वर्ब के पहले आई आता है, वर्ब के बाद मी आता है। ठीक है ना? जैसे ही सेज, बेटा सेज खाली सेज में रहेगा, से टू मिलके टेल होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के क्या लगा? दैट। मतलब ये है कि जब सेंटेंस कोई फैक्ट बोल रहा है, कोई ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ बता रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, ऐसे कंडीशन में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाओगे तो कंजंक्शन दैट लगाओगे। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट गया तो देखो आई बन गया ही के साथ कम्स आया, क्यों? क्योंकि आई कम होता है तो ही कम्स होता है, और हियर का हियर। अब जो लोग थोड़ा सा नरेशन पहले से पढ़े हैं वो कहेंगे मैम हियर का तो हम देर सुने, कम का केम सुने हैं। बेटा वो डिपेंड करता है बाहर रिपोर्टिंग वर्ब कैसा है। बाहर रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपको प्रेजेंट में दिखाई दिया, बाहर का रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपको फ्यूचर में दिखाई दिया, तो अंदर का टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब कौन होता है? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला रिपोर्टिंग वर्ब होता है। प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो, यानी से है, हैज सेड हो, विल से हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सिंपल प्रेजेंट मतलब सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो भी टेंस है वो टेंस वैसे ही रहेगा। टाइम प्लेस कहीं कोई चेंज नहीं होगा। जरा बताओ, कोई प्रॉब्लम यहां तक हो तो बताइए। ठीक है, क्लियर? अब आओ, क्या क्या चेंजेस होते हैं बेटा। अगर वॉल्यूम 1 आप पढ़ चुके हो और समझ में आ गया है और क्लियर हो चुका है, तो बेटा उसके बाद आप ग्रामर को और देखना चाहते हो तो आप क्लास नोट्स लेना। ठीक है, क्योंकि इससे 3 गुना ज्यादा ग्रामर आपके क्लास नोट्स में। अब आओ, ठीक है फाइन, जो पढ़ाया समझ में आ गया कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन तो आपने चेंज किया, लेकिन टेंस चेंज नहीं किया, टाइम चेंज नहीं किया, प्लेस चेंज नहीं किया। क्यों? क्योंकि बाहर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में था। ओके, मैं बाहर का रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर दूं और पास्ट कर दूं तो, सेज का सेड कर दूं तो भाई अंदर जो है रिपोर्टेड स्पीच बताओ क्या है? रिपोर्टेड स्पीच, द सन इज अ स्टार। ये क्या है? ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, द सन इज अ स्टार, तो सन वॉज अ स्टार थोड़ी हो जाएगा। यानी अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच कोई ऐसा इडियम हो, फ्रेज हो, या कोई फैक्ट्स हो, या यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ठीक है, देखो लिखा होगा रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ, इडियम, फ्रेज, हैबिचुअल एक्शन या हिस्टोरिकल फैक्ट हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया। किसी तरह का कोई परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच में नहीं होगा। जैसे द सन इज अ स्टार, और द सन इज अ स्टार ही रह गया, खाली चेंज क्या किया? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजंक्शन दैट लगाया, और द जो इन्वर्टेड कॉमा के पहले का पहला शब्द का पहला अक्षर कैपिटल था, इन्वर्टेड कॉमा खत्म होते ही वो स्मॉल लेटर हो, है ना?
लेकिन उसके बाद का जरा ये नीचे वाला एग्जाम्पल देखो, आपको समझ में आएगा। बेटा मेरे क्लास का जो 20 वोकैब शीट्स है ना, अगर उसको कर लोगे तब फिर सफिशिएंट हो जाएगा। खुशी, ठीक है। दीपक सिंह, क्लास नोट्स में डाउट को कहां पूछ सकते हैं बेटा? क्लास नोट्स का मतलब क्लास नोट्स है, अब उसके डाउट का कोई अलग से कुछ ऐसा बना हुआ नहीं है, ठीक है। ये तो खैर मैं पूरा पढ़ा दे रही हूं। He said, I came here yesterday. He said that he had come there the previous day. आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको ऐसे एडिशनल क्वेश्चन पूछना है तो फेसबुक में बेटा एक केडी लाइव, हालांकि उसमें सारे ऑलमोस्ट पेड बच्चे ही हैं, केडी लाइव डाउट ग्रुप है, उसमें अपने डाउट को छोड़ देना, वो अप्रूव सिर्फ मैं करती हूँ, ठीक है। तो दिन में 2-3 बार मैं अप्रूव करती हूँ, उसमें आप डाउट पूछ लेना, ठीक है। अब जरा देखो लास्ट एग्जाम्पल जो इसमें है उसको पहले ध्यान से देखो, फिर समझाती हूं मैं, ठीक है। बेटा आपने लिखा है थैंक्स मैम फॉर डू दिस। याद रखना हर प्रपोजिशन के बाद जो वर्ब आता है वो आईएनजी फॉर्म में आता है। थैंक्स मैम फॉर डूइंग दिस होगा, ठीक है। सुनो, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट में। रिपोर्टेड स्पीच ईडियम है, आई केम हियर यस्टरडे, ईडियम तो नहीं है। फ्रेज मुहावरे कोई नहीं है ना। कोई हैबिचुअल एक्शन है? नहीं भाई, एक बार यस्टरडे खाली मैं यहाँ आई। हिस्टोरिकल फैक्ट है? बिल्कुल नहीं है ना। कोई रूटीन एक्शन है प्रेजेंट या पास्ट का? बिल्कुल नहीं है। तब क्या होगा, ध्यान से सुनना। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच ईडियम फ्रेज इत्यादि नहीं हो, और रिपोर्टेड स्पीच ईडियम फ्रेज इत्यादि नहीं हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के बेटा टेंस, टाइम, प्लेस सब में परिवर्तन होगा। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, टाइम में और प्लेस में सब में परिवर्तन है। देखो ध्यान से, अब क्या परिवर्तन है वो आप बताएंगे, रुको। देखो ध्यान से, चेंजेस क्या है वो ध्यान से समझना। आप एक एक कदम भूतकाल में जाना जब तक कि पास्ट परफेक्ट में ना पहुंच, ठीक है। बेटा आपको क्लास नोट्स मिलेगा kdpublication.com में। अभी एक बहुत बढ़िया स्पोकन का बुक भी आया है, वो kdpublication.com में मिले। क्या सुनो, एक एक कदम भूतकाल में, खाली एक स्ट्रक्चर याद रखना, बस सिर्फ एक स्ट्रक्चर सुनो। प्रेजेंट का भूतकाल क्या है? पास्ट। और पास्ट का भूतकाल क्या है? पास्ट परफेक्ट। बस इतना खाली याद रखो, और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं। क्यों? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ओके, उसको पास्ट इंडेफिनिट बना दो। पास्ट इंडेफिनिट है, उसको पास्ट परफेक्ट बना दो, ओके। सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है, बेटा पास्ट परफेक्ट का मतलब है पास्ट का पास्ट। भाई हमने आपको टेंस पढ़ाया था, प्रेजेंट, पास्ट, और पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट, और तो कुछ पढ़ाया ही नहीं था, है ना। तो पास्ट परफेक्ट का पास्ट पूछोगे तो मैं कहूंगी यार है ही नहीं कुछ ऐसा, इसका मतलब इसके आगे नो चेंज। समझ में आ गया? चलो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तो उठा के बिठा दो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ओके, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस कर दो, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कर दो। और अगर सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हुआ तो अरे भाई पास्ट परफेक्ट वर्ड दिखते ही कहेंगे नो चेंज, ओके। चलो, कॉन्टिन्यूअस नहीं, मेरा प्रेजेंट परफेक्ट में है, ओके, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो उसको पास्ट परफेक्ट बना दो, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। पास्ट परफेक्ट है, भाई पास्ट परफेक्ट दिख गया तो आगे नो चेंज होगा और कुछ नहीं होगा, फाइन। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो तो
कोई बात नहीं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बना दो, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही सेंटेंस हो तो नो चेंज, क्योंकि जैसे आपको पास्ट परफेक्ट वर्ड आ जाता है उसके बाद नो चेंज, मतलब एक एक कदम भूतकाल में जाना है। क्या पढ़ाती हूं मैं? प्रेजेंट का पास्ट पास्ट, पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का पास्ट, ऐसा तो कोई टेंस ही नहीं पढ़ाया आपने, नो चेंज। बस यही तो है, इसी को मैं कहूंगी कि इसको आप लोग याद रखो, ठीक है, इसको आप लोग याद रखो, आराम से सारा का सारा होगा। बेटा होपफुली आप स्टैटिक जीके का बैच ले चुके हो, क्योंकि पहले था हम लोग बोलते थे कि ठीक है यार जीएस जितना हो जाएगा उतना ही होगा, लेकिन अब जो कट ऑफ दिख रहा है ना, कट ऑफ दिख रहा है तो इसमें आपको परेशानी होती होगी और होगी। अब आप कहीं पर भी मार्क्स लूज करने के पोजीशन में ही नहीं, ठीक है। और मुखर्जी नगर में कब से क्लास स्टार्ट होगी बेटा, हम खुद तबाह हुए पड़े हैं, पूरा ऑल ओवर इंडिया खोल देता है, लेकिन कोचिंग सेंटर से कोई खास दुश्मनी है पढ़ाई लिखाई से सरकार को, इसीलिए नहीं खोलती, ठीक है ना। आप जाके शराब पीना चाहो आप जाके पी लो, सबसे पहले आप शराब पी सकते हो। कोई भी लॉकडाउन होगा तो लॉकडाउन खुलने के बाद आप सबसे पहला काम जो कर सकते हो वो जाके है ठेके से दारू लेके पी सकते हो, पढ़ाई जरूरी नहीं है ना। बेटा क्लास नोट्स में भी सन का कंसेप्ट दिया हुआ है, सन 1 2 3 दिया हुआ है, ठीक है। चलो देखो, वही जो मैंने आपको समझाया था, इसमें बेटा सिंपल प्रेजेंट बोलो, और या आप ऐसे कर सकते हो, इसको सीधा प्रेजेंट इंडेफिनिट लिख, क्योंकि नीचे जो स्ट्रक्चर लिखा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का लिखा है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। लेकिन बेटा स्ट्रक्चर क्या है, V1 का V2, V2 का हेड प्लस V3, देखो इज एम आर का वॉज वर, ठीक है, क्लियर। संदीप रुक जा बेटा, करा दूंगी मैं। और हैज हैव का हैड, बस इतना ही तो है, ठीक है। बेटा ये स्पोकन का बुक आ चुका है बाजार में, आप चाहो तो उसको ऑर्डर भी कर सकते हो और मुखर्जी नगर से खरीद भी सकते हो। चल अब टेंस चेंज हो गया, फाइन। मॉडल्स में यार, मॉडल्स में क्या है, विल शाल का पास्ट क्या है, वुड शुड, कैन का पास्ट टेंस कुड, मे का पास्ट टेंस माइट, बेटा मस्ट का थोड़ा सा डिफरेंट चलता है, ठीक है ना। देखो शाल विल शुड वुड, मे का माइट, कैन का कुड। टाइम एंड प्लेस में कैसे चेंज होगा उसको ध्यान से सुनना, अदरवाइज सब लिखा हुआ तो है ही। अगर मैं कहूं टुडे, 10 दिन बाद कहोगे मैम दैट डे, जिस दिन आप पढ़ा रही थी उस दिन की बात है, तो टुडे का दैट डे हो जाएगा। आज मैं कहूंगी टुमारो, तो कहोगे मैम जिस दिन आप पढ़ा रहे थे ना उसके नेक्स्ट डे की बात है, क्योंकि आप मुझे 10 दिन बाद ये बात कहोगे तो थोड़ी कहोगे मैम टुमारो, टुमारो का मतलब जिस दिन तुम बात करो उसके नेक्स्ट डे, बोलोगे मैम आप जिस दिन बोल रहे थे ना उसके नेक्स्ट डे। अगर आज मैं कहूं येस्टरडे आई वेंट देयर, तो कहोगे मैम आप जिस दिन बोले थे ना उसके एक दिन पहले की बात थी, है ना। अगर मैं कहूंगी दिस रूम, तो अब 10 दिन के बाद बात करोगे तो कहोगे मैम उस रूम पे जिस रूम में आप थे, दैट रूम, है ना। दिस का दैट, दीस का दोस, इसीलिए ये सारे चेंजेस बेटा कॉमन सेंस पर बेस्ड है, कोई बहुत एक्सेप्शनल चेंज नहीं है, सब कॉमन सेंस पे बेस्ड है। देखो टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट, yesterday का द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, टुनाइट का दैट नाइट, लास्ट का द प्रीवियस, हियर का देयर, दिस का दैट, दीस का दोस, एगो का बिफोर और नाउ का देन। ये सब देखो ये हमारे टाइम एंड प्लेस में चेंज है, ठीक है। यानी इतने चेंजेस आपको कब याद रखने हैं, जब सेंटेंसेस असर्टिव हो, रिपोर्टेड जो रिपोर्टिंग वर्ब हो यानी बाहर वाला जो वर्ब है वो पास्ट में हो, और रिपोर्टेड स्पीच ईडियम फ्रेज यूनिवर्सल ट्रूथ इत्यादि ना हो तब। बेटा मेरा क्लास ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे चलता है, ये वॉल्यूम 1 में करा रही हूं आप लोग को,
और वॉल्यूम 1 का जितना भी पोर्शन पड़ा हुआ है यूट्यूब में जल्दी देख के खत्म कर लो, क्योंकि बेटा ये कब बंद हो जाएगा, मतलब सारा वीडियो हाइड हो जाएगा, वो मुझे नहीं पता। ठीक है, देखो क्लियर। कल मैं एक सेशन लेके आ रही हूँ 3:30 बजे, स्पोकन का, बहुत बढ़िया सेशन लेके आ रही हूँ। आपको एक ही वर्ड के मल्टीपल यूजेस का आपको सेंटेंसेस कराऊंगी जो डेली बेसिस पे वो यूजेस होते हैं। ठीक है, आज मैं 7 बजे लाने वाली थी वो सेशन को, लेकिन क्योंकि उसी समय एसएससी का रिजल्ट आ गया तो मैं उसी में बिजी रह गई। नेक्स्ट आओ अब ये जो मैंने आपको समझाया है, जितना समझाया है बेटा, बस उसी पे बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस कराना चाह रही हूं। ये सब एग्जाम्पल्स हैं, और ये एग्जाम्पल्स बहुत मायने नहीं रखता, क्योंकि अब एग्जाम्पल्स तो देख के कर ही लोगे। मैं आपको एक मिनट, ओके, आज इसके क्वेश्चंस नहीं डाला है इसने, इसने सिर्फ चैप्टर डाल दिया है, हालांकि मैं चाह रही थी क्वेश्चंस भी रहे। एनीवे क्वेश्चन आज नहीं है, तो चलो फिर एग्जाम्पल ही देख लो। जरा देखो तो, नेक्स्ट क्लास में मैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी लेके आऊंगी। बेटा वो कैप की बुक जो मैं लिख रही हूं बेटा, उसके आगे कोई भी वो कैप का बुक आपको नहीं टिकेगा, इसीलिए अभी टाइम लगेगा उसमें। चलो इसको जरा देखो, देख रहे हो? हम्म, he said I cannot help you at this time। ध्यान से देखो बेटा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है यहाँ पे, हट के दैट बना, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट गया तो आई शी बन गया। कैन को आप कुड बनाओगे, क्योंकि फर्स्ट पर्सन को सॉरी V1 को V2 करते हैं, इसलिए कैन का पास्ट टेंस कुड हुआ। हर मॉडल के बाद वर्ब बेस फॉर्म में ही आता है। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, बेटा ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, फिर क्या करें? अभी कुछ देर पहले मुझसे किसी ने पूछा था कि ऑब्जेक्ट नहीं हो तो क्या करें। बेटा ऑब्जेक्ट अगर नहीं हो तो फिर आप हिम या मी मान के चलो, है ना, तो मी लगा दिया। दिस का दैट होता है, ये देखो चेंज, है ना। नेक्स्ट आप, ही सेड टू मी आई शैल कम टू मीट यू टुमारो, क्या होगा? सेड टू बना टोल्ड में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट आया, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही हुआ। शाल का शुड विल का वुड होता, लेकिन बेटा याद रखना मैंने कभी नहीं कहा है शाल का शुड और विल का वुड, शाल विल का शुड वुड हो सकता है। अगर मैं यहां शुड करूंगी ना तो सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। ही शुड कम का मतलब उसे आना चाहिए, इसलिए मैंने वुड किया। टू के बाद तो वर्ब का बेस फॉर्म ही आता है। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, मी के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, तो देखो यू मी बन गया, एंड टुमारो का नेक्स्ट डे। ठीक है, इस तरह से ही आपके सारे सेंटेंसेस होंगे। आप जरा एक काम करो, 2-3 सेंटेंसेस और लिख के मुझे मेरे साथ जरा प्रैक्टिस करके दिखाओ तो। ये 4th और 5th को बाद में करेंगे, ठीक है? चलिए लिखो 2-3 सेंटेंस। बना के दिखाओ।
सेकंड में एक छोटा सा करेक्शन ही एक तरह से कर लो, एक टोल्ड को लगा दो सेड टू। चलो जल्दी फटाफट करो तो। हो गया, जल्दी करो। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम लोग। केडी कैंपस जम्मू में बेटा, बस लॉकडाउन खत्म हुआ तो उसी समय एक जम्मू में ब्रांच खुला था। चलो शुरू करें। ही सेड टू हर, बेटा सेड टू हटके क्या बनेगा? सेड टू हटके टोल्ड बनेगा। ही टोल्ड हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटके दैट लगा। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चला तो बन गया ही। ये फर्स्ट पर्सन है, ये V1 है, चेंज हुआ V2 में। दिस का चेंज होगा दैट में। वुमेन प्रिटी वेल, इन्वर्टेड कॉमा हटा दो, बस हो गया। ही टोल्ड हर दैट, ही न्यू, फर्स्ट पर्सन V1, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज किया, V1 V2 में हुआ, दिस दैट में हुआ। देखो सही है। नेक्स्ट आओ। द बॉय सेड टू द ट्रैवलर, द बॉय told the traveler that, okay, second person according to object, यानी जो यात्री था he, ये पहले से V2 है। V2 होता है जो वो had प्लस V3 में हो जाता, और wrong turn हो गया। The boy told the traveler that he had taken a wrong turn, तुमने एक गलत मोड़ ले लिया, एक गलत जगह पे तुमने टर्न ले लिया, तुम गलत जगह मुड़ गए हो। सेड टू बेटा टोल्ड बनता है, से टू टेल बनता है, सेड टू टोल्ड बनता है। पीपल सेड टू द लीडर, बेटा खाली सेड रहेगा तो वो सेड में ही रह जाता, सेड टू है इसीलिए टोल्ड हुआ। द लीडर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटके दैट, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू पीपल तो वी बन जाएगा दे, विल बनेगा वुड, they would not vote you to power you, second person according to object, तो ये इस लीडर के अकॉर्डिंग चलेगा, तो लड़का है वो, मर्द है तो हिम बन गया। टू पावर दिस टाइम का दैट टाइम। पीपल टोल्ड द लीडर दैट दे वोंट, यानी दे वुड नॉट वोट हिम टू पावर दैट टाइम। आप में से जिसका जहां जहां प्रॉब्लम हुआ प्लीज आप मुझे अभी पूछ लो और तुरंत पूछ के खत्म करो, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पोर्शन से आता है। ही हैड टेकन, सोनल, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है बेटा, हैड टेकन लगाओगे ना, ठीक है। बोलो। चलो क्लियर, बस इसको आप यहीं पर खत्म करो। पता कुछ पूछना है तो इसमें नो डाउट, ठीक है। चलो अब आओ फोर्थ में, जरा ध्यान से देखो क्या कह रहा है।
He said virtue is its own reward. कुछ लोग कहते हैं मैम is है was कर दो बेटा। कुछ लोग कहते हैं यार मैं बहुत अच्छा काम किया मैंने, तो मुझे कुछ इनाम मिलना चाहिए ना। अरे तुम्हें इनाम क्या चाहिए, तुम्हारे में ये जो अच्छाई है वही एक बहुत बड़ा इनाम है। ये जो अच्छाई है तुम्हारे में वही बहुत बड़ा इनाम है। तो वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड को इज को वॉज मत करना। क्यों? क्योंकि वो खुद में ही बहुत बड़ी चीज है। ही सेड दैट वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड, यही होगा। ठीक है। आवर टीचर सेड, हमारे टीचर ने कहा, वी हैव टू फिनिश दिस वर्क टुडे एज वी नो दैट टुमारो नेवर कम्स। उनका कहना था वी हैव टू फिनिश दिस वर्क, वी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। लेकिन बेटा हमारे टीचर है, हमारे टीचर और मैं मिलके क्या हुए, हम ही तो हो गए। तो वी हैव का हैड टू फिनिश, टू के बाद तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, बेस फॉर्म ही आता है। दिस का दैट, टुडे का दैट डे, एज वी नो दैट टुमारो नेवर कम्स। क्यों नेवर कम्स? बेटा ये एक फ्रेज है, फ्रेज में आप कोई चेंज नहीं कर सकते, फ्रेज में आप कोई चेंज नहीं कर सकते हो। ये आप देखो और इससे आपको समझ में आएगा कि हम लोगों को चेंजेस क्या करना। ठीक है, ये हमारा असर्टिव सेंटेंसेस खत्म हो गया। वो क्या आप कहां से करें बेटा, वॉल्यूम 1 से कर दो, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, कल मैं आपको एक सेशन लेके आऊंगी और वो है स्पोकन इंग्लिश का एक सेशन लाऊंगी बेटा दोपहर में 3:30 बजे। ठीक है, और मेरे 2 किताबें हैं, एक है डिटेक्टिंग एरर, एक है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो इसके रिलेटेड मैं कुछ आपको बताना चाहूंगी और वो होगा कल जब मैं आपको बताऊंगी। बहुत बढ़िया चीज बताने वाली हूं, इसलिए कल, क्योंकि इस क्लास को बेटा मैं ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे लेती हूँ, लेकिन आज मेरे घर में किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन है, मेरी भाभी का है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी आज मैं छोड़ूंगी क्योंकि थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे। तो मैं कल कोशिश करूंगी आपको कि एक काफी अच्छा सेशन लेके आऊं स्पोकन का 3:30 बजे, और एक मैं कुछ और अनाउंसमेंट करूंगी रात को 9 बजे, उसमें जरूर रहना, उसमें आपके साथ कुछ बातें होगी। और याद रखना बेटा, कट ऑफ जाके आज देख लो, आपको वो तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है ना, वो तैयारी करना पड़ेगा बेटा। मेरा जो वॉल्यूम 1 है ना वो तो ब्लैक एंड व्हाइट है, ठीक है, लेकिन कलर्ड है क्लास नोट्स। बोलो, मार्केट में अवेलेबल तो हो गया होगा क्योंकि लॉकडाउन तो खुल गया है बेटा। ये जो मेरा बैच है 14 जून को आया है, जिसमें कंप्लीट कोर्स है बैच 16, और ये पूरा कंप्लीट में आप देख लो किस तरह से एसएससी वगैरह सबसे रिलेटेड एग्जाम को कवर कर रहा है। ठीक है, कल मैं मिलूंगी आपसे 3:30 बजे स्पोकन के क्लास के साथ। परसों तो खैर होगा ही आपका, क्योंकि ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे आपका मैं वॉल्यूम 1 पढ़ाती हूँ। आज थोड़ा जल्दी छोड़ रही हूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।